कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुष्य वेदम प्रजापति मजीकृत, यानी आयुर्वेद पहले से है, सिर्फ ब्रह्मदेव ने स्मरण किया है आयुर्वेद का। सारी दुनिया पड़ी है एंटीबायोटिक के पीछे, पेन क्लियर के पीछे, लेकिन आयुर्वेद में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण यानी स्वस्थ को ठीक रखना है, पहले वो बताया है। बीएमएस ऐसा कोर्स है जहाँ एमबीबीएस और बीएमएस दोनों की पढ़ाई साथ में होती है। हमारे सोशल में आप नॉलेज लेके जाने वाले हो, आयुर्वेद का प्राचीनतम वाला हीलिंग साइंस लेके जाने वाले हो, और साथ में मॉडर्न साइंस पढ़ के जहाँ पे आप अलग अलग रिसर्च कर सकते हो, ऐसा कॉम्बिनेशन करके आप आ रहे हो। आज हमारे साथ है डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख, जो आयुर्वेदाचार्य, वैद्य कर्म, अग्निकर्म स्पेशलिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और वैद्य रत्न 2025 अवार्डी है। हर एक को 10वीं या 12वीं के बाद मुझे एमबीबीएस करना ऐसा लगता है नहीं। हमारे पास एक आईआईटी पास आउट हुआ छात्र है, उसने आईआईटी छोड़ के एमबीबीएस छोड़ के बीएमएस को। इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है क्या जो एमबीबीएस के बाद में है? देखिए, नी ट्रांसप्लांट वाले बहुत सारे हॉस्पिटल बन जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे आयुर्वेद की औषधि की खोज करते हो, नी ट्रांसप्लांट अवॉइड ट्रीटमेंट ऐसा करते हो, तो आपके पीछे लग जाएंगी दुनिया। आपको डॉक्टर बनना है ना, तो आपको इन के न प्रकार न चिकित्सा करती मानव, किसी भी प्रकार से पेशेंट को मुझे सही करना है बस। और चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए उससे दूसरा कोई व्यापद ना हो जाए, मैं पूरी तरह से चिकित्सा कर पाऊँ, ये आयुर्वेद सिखाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर मंथना पॉडकास्ट, जहाँ पे हम लोग अलग अलग करियर ऑप्शंस की बात करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदा की, जो एंशिएंट भी है और फ्यूचर प्रूफ भी। इसी का डायरेक्शन जानने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर चंद्र कुमार देशमुख, जो आयुर्वेदाचार्य, वैद्य कर्म, अग्निकर्म स्पेशलिस्ट, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और वैद्य रत्न 2025 अवार्डी है। और सर को मिला है आयुर्वेद भूषण पुरस्कार, आयुष महासम्मान, महागुरु पुरस्कार। सो लेट्स टेक दिस इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन अहेड। हेलो सर, कैसे हैं आप? एकदम मजे में। सर, आप कोई भी हम स्टूडेंट्स के जर्नी के बारे में बात करते हैं तो हर करियर मंत्रणा का जो स्टूडेंट है वो सोचता है कि बीएएमएस का इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, और आपने इतना ज़्यादा अचीव किया है, आपकी जर्नी मैंने पढ़ी है, इट्स फैंटास्टिक। तो आप बताएंगे कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली बीएएमएस शुरू करने की? एक अच्छी बात होती है कि हमारे संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा होती है, और आयुर्वेद भी गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे आता है। तो जब 12th मेरा हुआ तो एक्चुअली जस्ट 1 मार्क से एमबीबीएस गवर्नमेंट की सीट नहीं मिली, और जस्ट प्राइवेट कॉलेज मिला, और ज़्यादा फीस नहीं थी तब, 90,000 फीस थी प्राइवेट कॉलेज की। और ऐसे समय में घर वाले प्राइवेट में नहीं देना चाहते थे या पैसे डालना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली की तरफ से सब रहते हैं। तो पहले से ही संस्कृत आता था, अच्छा लगता था, लेकिन एक गुरु मिले और उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में जाके देखिएगा, एटलीस्ट सिलेबस देखो, आपको अच्छा लगता है क्या उसमें। आयुर्वेद में भी ऐसा लिखा है कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुष्य वेदम प्रजापति मजीकृत, यानी ब्रह्मा ने स्मरण किया है आयुर्वेद का और प्रजापति को दिया है। प्रजापति ने भी वो अश्विनी कुमारों को दिया है जो देवताओं के वैद्य थे, देवताओं के डॉक्टर थे। तो उन्होंने फिर अत्रि लोगों को दिया, यानी बाकी उनको स्टूडेंट को दिया, और आयुर्वेद ऐसे आया है। यानी आयुर्वेद पहले से है, फिर सिर्फ ब्रह्मदेव ने स्मरण किया है आयुर्वेद का। तो ये बात जो पहला श्लोक था, जब मैंने पढ़ा मुझे लगा यार इट इज़ वेरी फैंटास्टिक, और दिस एरा में हम इतना अच्छा इसको इलेबोरेट कर सकते हैं। सारी दुनिया पड़ी है एंटीबायोटिक के पीछे, पेन क्लियर के पीछे, लेकिन आयुर्वेद में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण यानी स्वस्थ को ठीक रखना है, पहले वो बताया है। और उसके बाद में बताया है कि आतुर से विकार प्रशमनम, यानी जो व्याधि वाला शरीर है उसको ठीक करना है। तो ये दो जो बातें मुझे अच्छी लगी, और उसी दिन WHO का स्लोगन आया कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, और जिनकी हेल्थ अच्छी है उनको भी अच्छा रखना है। तो आयुर्वेद और वो दोनों साथ में माइंड में क्लिक हुआ, और ऐसा कहा जाता है आप आयुर्वेद में आते नहीं हो, आयुर्वेद आपको लाता है यहाँ पे। हाँ, राइट, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन में ही बताया कि ये भगवान को ठीक करने वाला एक्चुअली है। सो एलोपैथी बहुत बाद में आया, सो आयुर्वेद वहां से आता है। यस। अभी कैसा है, इंस्टेंट ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी है ऐसा समझा जाता था, लेकिन आयुर्वेद में आपको पता है, जैसे कि अभी गणेश जयंती हो चुकी है, इतनी अच्छी तरह से हमने फेस्टिवल मनाया, लेकिन गणेश जी का चेहरा जो इंसानी नहीं है, वो एक हाथी का है। वो कहाँ से आया आपको पता है? वो जब भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर निकाला था, तो उसको सिर किसने बिठाया है? वो अश्विनी कुमारों ने बिठाया है। वो वहाँ पे वर्णन है ग्रंथ में, हमारे भारतीय शास्त्र के ग्रंथ में वर्णन है, किसी का पैर टूटता था
तो उसको पैर जोड़ा जाता था, किसी का हाथ टूटता था, हाथ जोड़ा जाता था। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तब था और ये आयुर्वेदा से आयुर्वेद ऑर्गन में। ट्रांसप्लांट होता था। अभी और एक बात बताता हूँ, वैद्य रावण है, रावण इतना बुद्धिमान था, उसके पास सुषेण वैद्य था। अभी मैं लेक्चर देने के लिए यूपी में गया था, वहां पे सुषेण वैद्य की समाधि है वहां पे, यानी रावण का जो वैद्य था, जिन्होंने संजीवनी वटी के बारे में बताया था हनुमान को कि आप जाके लाओ, वो वैद्यों के बारे में एक कहानी बताता हूँ। रावण राक्षसों की सेना बनाता था। एक रावण संहिता नाम की संहिता है, जहाँ पे अर्क आया है, और जिसी को प्रेत को चलाने की औषधि आई है, जिंदा करने की नहीं, चलाने की औषधि आई है। तो क्या देवताओं की सैन्य आते थे, राक्षसों की सैन्य आते थे, राक्षसों के सैन्य मर जाते थे। तो शाम का समय हो गया, सारे सैन्य मर गए, रावण उठता था और जाता था, और जो भी अंग टूटे हुए हैं वो लेके आता था। अब किसी का हाथ टूटा है, किसी की नाक टूटी है, किसी का कान टूटा है, तो क्या करता था कि जिसका पैर मिला है वो हाथ की जगह लगाता था, क्योंकि उसको दूसरे दिन सहना चाहिए ना। हाँ। किसी का कान टूटा है, वहां नाक लगाता था। अब देखो, मुझे यहाँ पे कान लगा है या मेरे हाथ की जगह मेरा पैर है, तो सेना कैसी दिखेगी? विकराल देखिए, वही राक्षसी सेना। अच्छा। और देवता को लगता था कि अरे यार, इसको तो मैंने कल मारा था, ये फिर से देख रहा है, तो डर जाते थे। और युद्ध में डर जिसको आ गया वो हार गया। करेक्ट। इसकी वजह से रावण अजेय था, लेकिन वो वैद्य का साथ था इसलिए अजेय था। उसको अवयव प्रत्यारोपण की चिकित्सा आती थी, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट। उसको देखो, भगवान शंकर के पास गया, भगवान शंकर को आराधना की, भगवान शंकर गुस्से में आ गए, उसका सिर तोड़ दिया। हमें पता है दशानन क्यों कहा गया उसको, रावण को, क्योंकि उसने 10 बार अपना सिर बार बार ठीक किया है। लेकिन ठीक कैसे किया ये लोगों को पता नहीं। ठीक कैसे किया है, वो शंकर को प्रसन्न करने के पहले उन्होंने पार्वती जी को प्रसन्न किया, जिनको औषधि की देवता बताया गया है। वो हिमालय में रहती है ना, इतने ठंडी में कैसे रहती होगी? तो वत्सनार नाम की वनस्पति ऐसी मिलती है जो शरीर में गर्माहट करती है। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां होंगी जो खाने के बाद वो इतने ठंडी में रह सकते थे। भगवान शिव जी ने तो हलाहल पिया था, विष पिया था, उनको तो चाहिए। लेकिन बाकी सब लोगों को जिंदा रखने के लिए वो औषधि की देवता साथ में थी, उनको प्रसन्न किया। और एक शरीर टूटने के बाद फिर से शरीर वहां पे आए, ऐसी औषधियों का अभ्यास किया रावण ने। फिर भगवान शंकर के पास जाके 10 बार सिर टुड़वा लिया और वो दशानन बन गए। ये कथा तो हमें पता है, लेकिन वो औषधि इंपॉर्टेंट है ना, वो आयुर्वेद तब से है। सो इतने पुरातन काल से हाँ। आयुर्वेद है। Yes. राइट। तो सर, जब जो जितने स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों को आई थिंक ये स्टोरी से ये तो पता चल गया कि वो बहुत सालों से है। Yes, yes. पर जब आप बीएएमएस कर रहे थे, आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो हर स्टूडेंट को लगता है गोल्ड मेडलिस्ट बनना इजी नहीं है, काफी स्ट्रगल्स हुए होंगे। तो हम उनके बारे में बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए कैसे हम जब हमारी मानसिकता कैसी है, हमने 10वीं 12वीं की है। अब 12वीं करने के बाद हम लिस्ट में देखते हैं कि टॉप कौन सा कॉलेज है, जैसे कि जीएस ग्रैंट मेडिकल कॉलेज है, एमबीबीएस के कॉलेजेस है। लेकिन अपना इतना कंपटीशन हुआ है कि किसी को नहीं मिलता है। और कभी कभी आपकी काबिलियत होती है, लेकिन वो कुछ समय का प्रॉब्लम हो चुका है, आपको एग्जाम देते समय इजी सिली मिस्टेक हो चुके हैं, कुछ गलत हो गया है, आपने सेकंड चांस लिया है, रिपीट किया, फिर भी वही हुआ है, समझ लेना जिंदगी आपको आयुर्वेद की तरफ लेके जा रही है। और बीएमएस ऐसा कोर्स है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो कोर्स बनाया है, आयुष मंत्रालय बन चुका है अभी, उसमें आपको आयुर्वेद सिखाया जाता है। लेकिन बीएमएस ऐसा कोर्स है जहाँ एमबीबीएस और बीएमएस दोनों की पढ़ाई साथ में होती है। तो यू विल बी ग्रेटर, हमारे सोशल में आप नॉलेज लेके जाने वाले हो, आयुर्वेद का प्राचीनतम वाला हीलिंग साइंस लेके जाने वाले हो, और साथ में मॉडर्न साइंस पढ़ के जहाँ पे आप अलग अलग रिसर्च कर सकते हो, ऐसा कॉम्बिनेशन करके आप आ रहे हो। तो बीएमएस इज वेरी गुड फॉर पोस्ट एचएससी। ओके ओके। तो सर, इसमें स्ट्रगल आई है आपको कभी जब आप ये कर रहे थे? देखो, पानी पूरी का ठेला डालना है फिर भी स्ट्रगल आएगी। स्ट्रगल तो हर समय में आती है, हमें भी स्ट्रगल आई है। जैसे मैंने एडमिशन लिया था तो मेरी मदर रोई बहुत ज़्यादा। क्यों रोई? क्योंकि हमारे 10 लोगों का ग्रुप था, और 10 में से मेरे 9 लोग जो है एमबीबीएस कॉलेज को अलग अलग जगह पे लग गए। अब मैं उसमें से नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे क्लासमेट थे, हम ऐसे कहते ना कि हम चड्डी दोस्त थे जैसे, तो साथ में पढ़े हुए। लेकिन वो 9 लोगों का नंबर एमबीबीएस को लगा, मेरा जस्ट 1 मार्क से गया। तो हम सब घर में बैठे थे और मदर रो रही थी कि अरे यार कैसे करूँ, क्या करूँ। तो पहला डिप्रेशन उसको आया, मेरी मदर को। हमारे घर वालों को आता है, अगर हम जो चाहिए अगर वो नहीं मिलता है तो।
लेकिन तब कभी बुरा नहीं लगा कि लाइफ जो दे रही है वो एक्सेप्ट करेंगे। स्ट्रगल वहीं से शुरू होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद पढ़ते गए। अभी जितने मेरे दोस्त हैं उनके सब माता-पिता और उनके वाइफ की ट्रीटमेंट मेरे पास। वाओ, हाँ, हाँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरी हाँ, सर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी हमारे करियर मंथना के हुँ, स्टूडेंट्स हैं जिनको लग रहा है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो लाइफ खराब हो जाएगी, तो वो हाँ। आपको देख सकते हैं कि वो तो है। बीएमएस करने के बाद भी इतनी अच्छी लाइफ है यस। आपकी। देखो कैसा है अभी मेरा एक क्लासमेट है उसके बारे में मैं हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे हम फर्स्ट ईयर में चले गए थे, तो एक हम एक दूसरे को टीज़ करते हैं। तो उसने मुझे फ़ोन किया, "अरे चंदू तू क्या कर रहा है?" मैंने बोला, "अरे एडमिशन ली।" उसने कहा कि, "अरे यार मेरे पास सीनियर आई है और इतनी अच्छी-अच्छी सीनियर हमारी रैगिंग ले रही है।" तो हुँ। वो हमें लगा अरे हमारे कॉलेज में कुछ नहीं हो रहा है। हमें लग रहा हम सीनियर को जाके भिड़ते थे हमारी रैगिंग लो ना वगैरह, क्योंकि तब तो रैगिंग तो मना थी ना। तो ऐसे समय में फिर उसका फ़ोन आया, हमें डिसेक्शन के लिए बॉडी आई है। हुँ। तो मैंने भी फ़ोन करना शुरू किया, अरे यार हम डिप्रेशन में क्यों रहे? मेरे क्लासमेट को फ़ोन किया, वो जीएस में था मुंबई में। तो हमारे पास 2 डिसेक्शन की बॉडी थी, एक मेल बॉडी और फीमेल बॉडी और उनको एक ही बॉडी थी। तो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ में हमें 2 बॉडी डिसेक्शन के लिए मिली और उसको एक ही बॉडी थी। तो हम हुँ, सुपीरियर थे। सेकंड हुँ, ईयर में गए, सेकंड ईयर में जैसे मैं गया वहाँ पे आयुर्वेद में कुमकुमादि तेल नाम का एक ऐसी औषधि आई है जो सुंदरता देता है। हुँ। जो काफ़ी सालों से प्रचलित है, लेकिन वो एक्यूरेट कोई बनाता नहीं और हमें सेकंड ईयर में औषधि निर्माण शास्त्र बताया गया है और मैंने वो सीखा और मैंने कुमकुमादि तेल बनाया। सेकंड ईयर में ही आपने सेकंड ईयर में बनाया? बनाया और हाँ। बनाने के बाद उसकी कीमत जो थी 60,000 रुपए मैंने डाली उसमें और उसके 3 लीटर का तेल बनाया और जो तेल था उसमें 3-3 एमएल की पैकिंग की और कॉलेज की जो-जो सुंदर लड़कियाँ थी उनको लाके हमने उनके ऊपर टेस्ट किया। वो पहले से सुंदर थी और हमने टेस्ट करने के बाद लोगों को लगा कि ये सुंदर हो रही है। तो मेरे पास पेशेंट आने लगे और पेशेंट आने आने के बाद मेरा रिसर्च वो कंप्लीट हो गया कि ये जो बताया गया है सुंदर लड़कियों की नहीं, जो जिनको दाग है, धब्बे है, मेलेज़मा है, जिनको वांग बोलते हैं आयुर्वेद में, ब्लैकनेस है, वो भी कवर हो रहे थे। तो तब समझ में आया सेकंड ईयर में कि अरे यार! ये आयुर्वेद में इतना अच्छा है, उसके ऊपर मैंने सीवीज़ेड गाड़ी ली, हीरो होंडा की और मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, "देख मैंने 3 लाख रुपए कमाए, तेरा क्या?" तो उसको डिप्रेशन हाँ। आना शुरू हो गया। तो ऐसी जर्नी बढ़ती-बढ़ती गई और जैसे इंटर्नशिप में हम आए, तो जैसे एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप होता है, वैसे ही बीएमएस के बाद इंटर्नशिप है। अच्छा। वो मेरा क्लासमेट हमारी बातें हुई थी, फ्रेंडली टॉक है। तो वो जो प्रोसीजर करता था, उससे ज़्यादा प्रोसीजर हम करते थे। तो इसमें भी प्रोसीजर्स होती हाँ, है? हाँ, जैसे कि कार्डियक शॉक है, हमारी इंटर्नशिप में पेशेंट आया है, मर रहा है, तो कार्डियक शॉक के इंस्ट्रूमेंट सिखाया जाता है, हम करते हैं। आपको सीखना होता है देखो, ऐसा कोई है आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता जो है फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है, वहाँ पे बताया गया है कि एक शास्त्र के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको रुग्ण को ठीक करने के लिए आपको जो भी शास्त्र है, जो भी पैथी है, वो आपको आनी चाहिए, अभी पढ़ना चाहिए, दैट इज़ अ नॉलेज। हुँ, आपको आप अगर भगवत गीता पढ़ते हो उसमें भी दिया है क्या-क्या खाना चाहिए हुँ, और आप मॉडर्न के बुक पढ़ते हो डायटिक से उसमें भी दिया है। आपको ये सब पढ़ के आप पेशेंट हो मुझे आपको ठीक करना है। दैट हुँ। इज़ द बेस्ट और ये आयुर्वेद में आप इतनी अच्छी तरह से मन की तरफ पहुँच के पेशेंट को ठीक कर सकते हो। रात में नींद अच्छी आती है देखो। हाँ, हाँ, हाँ। राइट, राइट। तो सर ये आपने जो बताया, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज की दुनिया बहुत कॉम्पिटिटिव है हुँ, हुँ, हुँ। और ये बहुत लोगों को पता नहीं है। हुँ, हुँ। लोग मॉडर्न साइंस की तरफ ही जा रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो आपको लगता है कि आज की लाइफ में ये रिस्क है या रिवॉर्ड है, अगर मेरे को बीएमएस चूज़ करना है तो? दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी देखो बीएमएस इज़ अ बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। हुँ, इसमें ही आ गया, आयुर्वेद भी आ गया, मेडिसिन भी और मेडिसिन भी आ गया और सर्जरी भी आ गई। आपको मॉडर्न हाँ, में जाना है, यू गो फॉर सर्जरी। यू कैन डू एवरी सर्जरी इफ हुँ, यू हैव दैट करेज। आपको ट्रेनिंग है, आप सीखो, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ उसके ऊपर का सोचो कभी भी। हुँ, आपको आयुर्वेद में साथ है, तो आप ये मॉडर्न लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन सर्जरी अवॉइड करने वाले ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। करेक्ट। वो अगर आप देते हो, जैसे कि नी ट्रांसप्लांट वाले बहुत सारे हॉस्पिटल बन जाएँगे, हुँ, 5 लाख रुपए देंगे नी ट्रांसप्लांट हुँ, के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे आयुर्वेद की औषधि की खोज करते हो, प्रोसीजर की खोज करते हो, तो अगर आप नी ट्रांसप्लांट अवॉइड ट्रीटमेंट ऐसा करते हो, तो वो आपके पीछे लग जाएँगी दुनिया, जैसे हमारे पीछे लगी। करेक्ट, 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 राइट। तो सर अभी ये इतना अगर पावरफुल है, हुँ, तो जो स्टूडेंट है वो
आज भी एमबीबीएस की तरफ जाना चाहता है, तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, जैसे आपने बताया कि प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना था इसलिए, अब इसमें मैं बताता हूँ, आपने हाँ, कितना अच्छा प्रश्न पूछा कि हर एक को 10वीं या 12वीं के बाद मुझे एमबीबीएस करना हाँ, ऐसा लगता है, नहीं। मैं आपको 4-5 छात्र ऐसे बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास एक आईआईटी पास आउट हुआ छात्र है, उसने आईआईटी छोड़ के एमबीबीएस छोड़ के बीएमएस को है। नीट में ऑल ओवर इंडिया 17 रैंक वाला स्टूडेंट ने जबलपुर में, जो जैन संस्कृति में, वहाँ पे वो आयुर्वेद की के लिए पढ़ने के लिए आया है। अभी हमारे पास एक गुजरात से एक स्टूडेंट आया था, उसका अभी 10वीं है, 10वीं भी नहीं है, 9th है, लेकिन सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, सारे शास्त्र, सारे वेद वो बचपन से पढ़ रहा है, उसके पिताजी ने उसको वैसे बनाया है। देखिएगा टारगेट क्या है, जो सारी दुनिया भाग रही है उसके पीछे भागना, देन यू विल बी कॉमन पर्सन। करेक्ट। आपको अगर स्पेशल करना है तो आपका खुद का पावर देखना पड़ेगा। मुझे आता है, संस्कृत आता है, मुझे करना है, आयुर्वेद आता है, भले संस्कृत ना आए, मुझे आयुर्वेद करना है। अगर अंदर से जिद है तो बीएमएस इज द राइट चॉइस। बट अगर बीएमएस का फिर प्रोसेस क्या है सर इसमें? अगर अगर कोई कंफ्यूजन है एमबीबीएस बीएमएस ने, उसने बीएमएस डिसाइड कर लिया, तो इसमें एडमिशन लेने के बाद स्पेशलाइजेशंस होते हैं क्या? अगर स्पेशलाइजेशंस होते हैं तो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट है क्या जो एमबीबीएस के बाद में है? देखो सिंपल बीएमएस में एडमिशन लिया हमने, देयर इज अ सब्जेक्ट एनाटॉमी, डिसेक्शन है, दोनों तरफ डिसेक्शन है। देयर इज अ सब्जेक्ट फिजियोलॉजी, दोनों तरफ है फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी दोनों तरफ है, पैथोलॉजी दोनों तरफ है। लेकिन अगर बीएमएस में एक्स्ट्रा है, आपको एनाटॉमी के साथ शरीर रचना है, फिजियोलॉजी के साथ शरीर क्रिया है, यानी 3000 साल पहले जो बता के रखा है उसमें आपको पढ़ना है, आपको मॉडर्न भी पढ़ना है। आप दोनों करके आप बाहर जा सकते हो। मैंने जैसे अभी आपको बताया, मेरे कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने अभी रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर खोला है मुंबई में, वो बीएमएस डॉक्टर है। तो आप सब कर सकते हो, अगर आपकी चाह है आप सब कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे आप बीएमएस करने के बाद एमडी सर्जरी कर सकते हो, एमडी गायनेक कर सकते हो, एमडी पीडियाट्रिशियन कर सकते हो। आपकी इतनी बिल्डिंग, इतना एक एनआईसीयू सेटअप है हमारे स्टूडेंट का, वो आप कर सकते हो। जो लोग डॉक्टर नहीं है वो हॉस्पिटल निकालते हैं, आप तो डॉक्टर बन रहे हो। आप एक स्पेशलिटी से बन सकते हो, जहाँ पे आप एक आईसी विंग कर सकते हो, जहाँ पे पूरा मॉडर्न ट्रीटमेंट होगा, बाद में साथ में आयुर्वेद का ट्रीटमेंट होगा। म्यूचुअल रहेंगे, साथ में रहेंगे तो थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा जाएगी आगे। सो अगर मैं इसको सही समझ पा रही हूँ तो एमबीबीएस वाले लोग सिर्फ मॉडर्न साइंस ही पढ़ रहे हैं, बट बीएमएस वाले जो 3000 साल पुराना जो आप बोल रहे हो वो प्लस एमबीबीएस पढ़ के बाहर निकलते हैं। यस। हाँ, देखो अभी क्या हुआ, अभी जस्ट हमने सफर किया, कोविड की वेव सफर की सबने। सेकंड वेव में इतने लोग मर रहे थे, लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे कि तेरे घर में कितने मरे। दैट वेयर द वो कॉन्वर्सेशन था उस समय का। तो तब आयुर्वेद में जो बताया गया है 3000 साल पहले कि ये विषम ज्वर है, अभिसंगत ज्वर है, यानी बाहर से आया हुआ ज्वर यानी बुखार है, इसमें जिस औषधि आप इस्तेमाल करोगे तो ये जनपदोध्वंस, संस्कृत शब्द है जनपद उध्वंस, जनपद यानी पीपल यानी एंडेमिक, और उध्वंस यानी पैंडेमिक। तो पैंडेमिक में कैसे रहना है आयुर्वेद में तब बताया गया है। तो जनपद ध्वंस में जो औषधियाँ थी, हमने बिना मास्क पहने, बिना पीपीई किट के डेली 2000 पेशेंट कोविड के फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव में चेक किए। डेली वाह, डेली। कोविड हो गया है नहीं पता, हो गया होगा, बुखार आई है, हमने जनपद ध्वंस की औषधि ले ली, हम ठीक है। कितने सारे पेशेंट ठीक है हमारे। अभी भी आज घर में हमारे वो देवघर में फोटो लगा के रखे हुए लोगों ने कि इनकी वजह से मेरी फैमिली बची। सो ये इतना आयुर्वेद में है। लेकिन क्या है, एक रिसर्च नाम के जो टॉपिक आया है अभी, देखो आपको आपकी मदर ने जन्म दिया, बराबर, रिसर्च करके बताओ उसमें फायदा ही नहीं ना। जो बताया गया है, सुंठ नाम की औषधि है जिसको विश्व भैषज कहा गया है, नाम ही विश्व भैषज है। अब मराठी में म्हण आती है, सुंठी वाचून खोकला गेला, यानी सुंठी और खोकला का कुछ संबंध है ना। तो 3000 साल पहले सुंठी से खांसी जाती थी, अभी भी जाती है, सिर्फ कैसे वो खांसी लेना है वो सिखाएगा गुरु। करेक्ट, करेक्ट, राइट। आई थिंक इंटरेस्टिंग, ये काफी चीजें इंटरेस्टिंग है। और जब हम आपके प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं तो आपने वैद्य कर्म और विद्या कर्म और अग्नि कर्म ये दोनों चीजें आपने की है।
तो जितने भी हमारे करियर मंत्रणा के स्टूडेंट्स हैं वो सब 12th ग्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं। यस तो ये जो वर्ड्स है ना, जैसे मेरे को भी अभी प्रोनाउंसिएशन को डिफिकल्ट हो रहा है, हम लोग इतनी चीजें ये पता नहीं है, तो आप इसको सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए? देखो हुआ क्या था, जब मैंने बीएमएस पास आउट हो गया था, तो देयर वाज अ लैकुना अबाउट द फास्ट ट्रीटमेंट। हाँ। लोग क्या कहते थे कि हाँ डॉक्टर साहब हम तो ठीक तो हो जाएंगे, आप जैसे ट्रीटमेंट बोल रहे हो हम तो ट्रीटमेंट करेंगे, पंचकर्म करेंगे, लेकिन मुझे आज जॉब को जाना है और मेरा घुटना दुख रहा है, उसका क्या करूँ? एंड आप बोलोगे तो मैं इतनी महंगी ट्रीटमेंट क्यों लूँ जब मुझे 1 रुपये में पेन किलर मिल रही है। तो ऐसे समय में जब मैंने सीखा, वैद्य राघव गोगटे सर जो पुणे में चिकित्सा करते थे, उनकी उम्र 96 प्लस थी, और वो उनके पास देखा कि वो 2-2 मिनट में विद्याकर्म से पेशेंट को पेन मैनेजमेंट हो रहा था। तो सुपर फास्ट पेन मैनेजमेंट, डिसीज मैनेजमेंट, इसका वर्णन आयुर्वेद में आया है। जैसे कि शूल पेन के बारे में बात करेंगे तो पहले स्नेहन करो, स्वेदन करो, बंधन करो, मर्दन करो, उसके बाद विद्या और अग्निकर्मा ऐसी चिकित्साएं का वर्णन आया है। जब तक आप वो पेशेंट को देखते नहीं है तो आपको समझता नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है ना, तो आपको एन केन प्रकारेण चिकित्सा करती मानव, किसी भी प्रकार से पेशेंट को मुझे सही करना है बस। और चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए उससे दूसरा कोई व्यापद ना हो जाए। जैसे आप पेन किलर लोगे तो किडनी खराब होने का, लीवर डैमेज होने का डर है, मुझे डर नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से चिकित्सा कर पाऊँ, ये आयुर्वेद सिखाता है। और आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी चिकित्सा है, तो आप सुपर फास्ट चिकित्सा कर सकते हो। एक षष्ठी उपक्रम नाम की ऐसी 60 प्रकार की औषधि आई है जो इमरजेंसी मैनेजमेंट में काम करती है। स्प्रेन हुआ, आपने कभी कराटे किड मूवी देखा होगा, वो कराटे किड मूवी में लास्ट के समय में उसको पैर को लग जाता है और वो गिर जाता है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता है वो। तो ऐसे समय में चाइनीज की एक मॉक्सिबेशन ट्रीटमेंट करता है वो जैकी चैन जो उसका एक्टर है। उसमें क्या होता है, वो ट्रीटमेंट करने के बाद बच्चा आता है और एक फाइट मार के जीत जाता है। वो कहाँ से आया? वो अग्निकर्म है। अच्छा, ओके। हाँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन हम चलाते हैं। अभी कबड्डी है यहाँ पे, प्रो कबड्डी चलता है, दिल्ली का कैप्टन, वो उसने मुझे फ़ोन किया, सर जी मेरा एसीएल लिगामेंट टियर हुआ है और मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन आज रात मैच है मेरी और मैं थोड़ा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। तब मैं था कोलकाता में, मेरा लेक्चर था, मैंने कहा कि मैं दिल्ली से फ्लाइट लेके आता हूँ, तू एयरपोर्ट पे आ सकता है। वो एयरपोर्ट पे आया, मैंने एयरपोर्ट पे उसको विद्याकर्मा अग्निकर्मा किया, उसकी बाद वो मैच खेला और मैच जीते, और उसके बाद उसने बाद में सर्जरी की। दैट इज फास्ट आयुर्वेद। हाँ, सो आपने ये इसलिए चूज किया कि फास्ट ट्रीटमेंट लोगों को दे पाए और आयुर्वेदा का इम्पोर्टेंस भी रहे, जो लोग सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन को याद समझ रहे हैं। देखो मॉडर्न मेडिसिन इट इज नॉट बैड ना, उसके ऊपर दुनिया चल रही है, बैड है ही नहीं है, लेकिन हम भी बैड नहीं है। आयुर्वेद भी बैड नहीं है, बीएमएस से बुरा नहीं है, दैट इज आप इसमें अगर देखोगे तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आयुर्वेद के लिए आ रहे हैं। आप देखिएगा बड़े बड़े हॉस्पिटल में आयुर्वेद विंग निकल चुके हैं, अभी कैशलेस है आयुर्वेद में। आप पेशेंट जैसे आप इंजीनियर कोई व्यक्ति है, उसका कैशलेस इंश्योरेंस है, आयुर्वेद में निकलता है। करेक्ट, सो वो मेडिक्लेम का कैशलेस भी आयुर्वेद में हो रहा है, आयुर्वेद के विंग्स भी बन रहे हैं, और बहुत सारे फॉरेन के लोग भी आयुर्वेद को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने फॉरेन का नाम लिया, मेरा पेशेंट था, मेरे पास आया, गाथा मंदिर देहू यहाँ पे एक संस्थान है संत तुकाराम महाराज जी का, वहाँ पे हम हर बुधवार को सेवा देने जाते हैं, और वहाँ पे 200 लोगों से भी ज्यादा लोगों को खाना औषधि ये मुफ्त रहती है। अब ये देख के वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं ना, वहाँ पे एक अमेरिकन कपल था टूरिस्ट, वो वहाँ पे आए, उन्होंने देखा व्हाट इज हैपनिंग देयर, वी विल गो एंड शूट द एंटायर प्रोसेस। वो शूटिंग उन्होंने शुरू की एंड पीपल वर लाफिंग एंड दे वर कांग्रेचुलेटिंग मी कि आप इतना सही हो रहा है सर, आप अच्छे डॉक्टर हो, गरीब लोग हैं ना। तो उन्होंने सोचा कि लेट आस्क द डॉक्टर व्हाट ही इज डूइंग। तो मैंने बोलते बोलते इनफर्टिलिटी नाम का एक सब्जेक्ट निकला, और वो उनको इन्फर्टिलिटी था, 12 साल से उनको बेबी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कैन यू कंसल्ट अस। तो हमने उसको देखा, मैंने उनको 10 दिन रुकाया, विद्याकर्मा चिकित्सा की। जिसको 3 साल से पीरियड नहीं आए थे, वो 10 दिन में उसको पीरियड आए, और वो यूएस में चली गई, उसको कंसीव हो गया, उसने 12 लाख का चेक भेजा, मेरे नाम पे भेजा, हमने वो संस्थान को डोनेट किया वहाँ पे, और उसके ऊपर अभी सब लोगों का खाना चालू, सब लोग जो बुधवार को आते उनका फूड वहीं से उसी पैसे से चालू है। देखो, और आज इनफर्टिलिटी क्लिनिक में तो लाइन लगी है। नहीं, आप रेडियो में सुनाओ ना, आज रेडियो सुना लगा, इनफर्टिलिटी की क्लिनिक की एडवर्टाइज चालू हो जाती है।
करेक्ट। हाँ, तो ये आयुर्वेद में बट तब से आयुर्वेद में तब से है, यस। पहले से, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी अरे है। कितना सिंपल एक स्लोगन दिया है आयुर्वेद में, सूत्र कहते हैं। देखो, अगर सूत्र नाम का मैं एक संकल्पना बताता हूँ, हमारे शास्त्र में, आयुर्वेद नहीं कहूँगा, शास्त्र में, अगर आपके कुंडली में लिखा है कि आप 15 साल में आप कुछ पराक्रम करोगे, ये कुंडली में लिखा है, ये कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको डिसाइड करना है आपको पराक्रम किस में करना है। आपको पराक्रम चोरी करके करना है, या डाका डाल के करना है, या पूरे इंडिया में फर्स्ट आके करना है, या पॉडकास्ट करके पराक्रम करना है, वो आपको डिसाइड करना है। हाँ। वैसे सूत्र दिए हैं आयुर्वेद में, वो सूत्र के हिसाब से आयुर्वेद होता ओके। है। हाँ। ओके। सो जो अभी ये जितने भी स्टूडेंट्स हम्म, सुन रहे हैं, हाँ, हाँ। आई थिंक उनको ये भी पता चल गया कि जो बहुत बहुत डिजीज है जो लगता है कि सिर्फ मॉडर्न साइंस से ठीक होंगे, तो आपका जब हम सब पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा आपने ऑटिज्म भी ठीक किया है, इनफर्टिलिटी वाले भी ठीक किए हैं, आई थिंक कुछ बॉडी मूवमेंट्स के जो डिजीज होते हैं वो भी आपने ठीक किए हैं। देखो कैसा है, आयुर्वेद में सूत्र के हिसाब से दिया है। अब ब्रेन जो है ना, ब्रेन को बॉर्डर होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ऐसी मार्केट में एक भी दवाई नहीं मिलेगी जो कि आपको एमपीएससी यूपीएससी में फर्स्ट लाए। नहीं मिलेगी ना, आपको पढ़ाई करनी Correct. पड़ेगी। आप पढ़ाई करने के बाद आपको ज्ञानेंद्रिय, कर्ण, नासा, नेत्र, जिह्वा, स्पर्श, ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियों से क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। उसी ज्ञान को बुद्धि तक पहुंचाया जाता है। हमें समझता है, हम पढ़ते हैं, हमें याद रहता है, फर्स्ट आ जाते हैं, गोली से नहीं फर्स्ट आते। तो आयुर्वेद में ये क्रॉस करने के लिए गुणों की चिकित्सा बताइए। मेडिसिन नहीं क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसलिए ब्रेन के डिसीज क्रॉस करने के लिए मेडिसिन नहीं है, लेकिन गुण करते हैं, इसलिए गुणों की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई। इसलिए शंख पुष्पी से बुद्धि बढ़ती है, ब्राह्मी से बढ़ती है। 5 मेध्य रसायन ऐसा है जो खाने के बाद आप अगर पढ़ोगे तो तुरंत आपको ध्यान में आता है। जिसमें यष्टि मधु एक रसायन आया है। ज्येष्ठ मध आप सबको पता है, लेकिन लोगों को क्या पता है, ज्येष्ठ मध खाएंगे तो खांसी चली जाएगी। गलत है वो, नहीं वो सही है, लेकिन और डिटेल में बताऊं, क्षीरे ने यष्टि मधुष्य चूर्णम, यानी दूध के साथ यष्टि मधु का चूर्ण सुबह लेते हो 6 मास रेगुलरली, तो आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ती है। बुद्धि के 3 प्रकार है, ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति यानी स्मृति, जो मैं 10 साल भी वो याद कर सकता हूँ, और इंटेलेक्चुअल बुद्धि यानी वो धी। तो ज्येष्ठ मध दूध के साथ लेने के बाद वो ग्रहण शक्ति बढ़ती। तो उसका मैंने पढ़ा, मैंने कहा अरे आप खुद के ऊपर करेंगे, तो मैंने फाइनल ईयर में 6 महीना शुरू किया, सुबह सुबह लेता था मैं। ग्रहण शक्ति इतनी बढ़ गई कि हमारी सर्जरी की एग्जाम थी, और उसमें हमें एक डेंटल विकारों का एक चैप्टर है, उसमें 88 श्लोक है। मैंने सुबह याद करके शाम तक याद थे मुझे 88 श्लोक, और मैंने एग्जाम में लिखे, और ये आयुर्वेद और इसलिए यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ पाया। अच्छा, इसलिए आप गोल्ड मेडलिस्ट भी बने। आयुर्वेद में दिया है ना। अभी कितने लोग आते हैं हमारे पास यूपीएससी के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रकृति परीक्षण करके उसके प्रकृति के अनुसार हम डिसाइड करते हैं, तो यूपीएससी एमपीएससी क्रॉस करने के लिए हम लोगों को मदद करते हैं। हाँ, ओके। तो सर, ये जो आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो अभी मैं स्टूडेंट्स के क्विक क्वेश्चंस आपको पूछती हूँ, जो स्टूडेंट्स को होता है, हम लोग उसको 1 लाइन में देने की कोशिश करेंगे। तो अगर रियलिस्टिकली आयुर्वेद ये कॉम्प्लेक्स है या इजी है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए अगर आपको संस्कृत पहले से आता है तो इजी है, और पहले से नहीं आता है तो और इजी है। अच्छा, वो फिर हिंदी या इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट होता है आजकल सब ट्रांसलेशन। ओके। और ग्लोबली योगा ये एक 100 बिलियन इंडस्ट्री बन गया है। जो भी आज बीएमएस करना चाहता है वो सोच रहा है कि मैं भी कुछ, जैसे आपने बताया, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाऊं या इसके ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस बनाऊं। सो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये सारी चीजें? यस, वेरी पॉसिबल है, अभी कर रहे हैं लोग। यानी योग आप इतनी अच्छी तरह से सिखा सकते हो जिससे रिजुविनेशन काफी अच्छा होता है। अभी कितने सारे रिसर्च आ रहे हैं कि कैंसर के पेशेंट खुद बता रहे हैं कि हमने इतना योगा करने के बाद हमें बदलाव मिले हैं। तो आप स्पेशल डिसीज, स्पेशल योगा, ऐसा कॉम्बिनेशन करके आप बना सकते हो। आप स्काई इज द लिमिट। तो इसमें कैंसर ठीक होने की भी पॉसिबिलिटी है? ठीक होना ये योग काम करेगा, वो योग डिसाइड करेगा, वो व्यक्ति डिसाइड करेगा। ठीक के शब्द हम पॉडकास्ट में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस हर एक पुरुषम विक्ष हर एक व्यक्ति देख के हमें बोल सकते हैं। करेक्ट। लेकिन हर इसमें हेल्प होता ही है। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हर इस फील्ड में चैलेंजेस है, तो बीएएमएस में ऐसे कोई चैलेंजेस है जो स्टूडेंट्स को पहले ही पता होना चाहिए अंदर बीएएमएस में अंदर घुसने से पहले? पहला चैलेंज है, लोग संस्कृत से डरते हैं, लेकिन प्यार करोगे तो कोई भी पढ़ जाता है, तो संस्कृत भी पढ़ जाएगी और वो संस्कृत आ जाएगा आपको। दूसरा चैलेंज होता है कि स्टडी, क्योंकि हमें 2 स्टडी करनी है, एक पुरातन आयुर्वेद पढ़ना है और उसके साथ में मॉडर्न साइंस पढ़ना है। तीसरा चैलेंज होता है मेहनत है।
इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो आप इतना चमक जाओगे, आप दूर देशों तक आपका वो प्रकाश जाएगा। तो चैलेंज मेहनत एक फर्स्ट चैलेंज रहेगा, वो आप क्रॉस करोगे तो ईज़ी हो जाएगा। ओके, सो बेसिक मेहनत करना चाहिए, वही एक चैलेंज है, बाकी यस, कोई यस, चैलेंज नहीं है। यस। सो आयुर्वेद में जो अभी स्टूडेंट सुन रहे हैं और जिनको एंट्री करना है, उन्होंने आयुर्वेद ये सिर्फ बीएमएस करके रुक जाना चाहिए, या आपके जैसे अग्निकर्म, विधकर्म ऐसे निश को चूज करना चाहिए? फ्यूचर क्या लगता है आपको? नहीं, फ्यूचर कैसा है, देखो बीएमएस एक डिग्री हो गई। हम्म, बीएमएस सिलेबस में आयुर्वेद के बारे में लिखा है। आयुर्वेद तो अनंत है, आपको आगे जाके सीखते ही रहना है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि ये जो बातें हैं ये एक्सपीरियंस की बात है। अभ्यासात प्राप्यते दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशिनी रत्नादि सद असद ज्ञानम न शास्त्रादेव जायते। यानी कोई पुष्कराज है या कोई मोती है, ये पढ़ के नहीं समझ में आ जाएगा, आपको बार बार करना पड़ेगा वो। तो कोई भी चीज़ है, पानी पूरी भी बेचोगे बार बार करोगे तो इतनी टेस्टी बन जाएगी। तो आपको बार बार मेहनत करना है, मेहनत करोगे तो जो भी आप डिग्री लेते हो और बीएमएस लेते हो, इसमें आप ऊपर तक पहुंच जाओगे। और इसमें निश चूज करना चाहिए, फिर निश बोले तो एक स्पेसिफिक फील्ड चूज करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अभी हाँ। वही युग आया है, स्पेशलाइजेशन का युग आया है। हम्म, आप जनरल बीएमएस डॉक्टर होने के बाद आपको एक चूज करना है कि मैं सिर्फ स्त्री रोगों के ऊपर काम करूं या मैं हाँ। न्यूरोलॉजी के ऊपर काम करूं। हम कुछ विद्यार्थियों को कहते हैं कि आप रेटिना के ऊपर काम करो। रेटिना के ऐसे डिसीज है जो कहीं से ठीक नहीं होते यार, आयुर्वेद में इसकी औषधियाँ आई है, आप रिसर्च करो, पढ़ाई करो। आप न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेशन में जहाँ पे हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे यहाँ पे करो। ऐसे कितने सारे बीमारियाँ अभी है, जैसे ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, उसके बाद में बिहेवियर डिसऑर्डर है, उसके बाद में डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे एमएनडी है, डिस्ट्रॉफी है। दिस इज अ फील्ड, डिजेनरेशन की फील्ड इज ओपन। आपने पढ़ा है च्यवनप्राश खाने के बाद च्यवन ऋषि तरुण हो चुके हैं। अभी कौन है तरुण? जो खाता है बुढ़ा तरुण होता है कभी? लेकिन यू यू हैव दैट फील्ड ओपन, आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च के बिना कैसे होगा? आपको पता है अगर कोई स्नेक बाइट होता है उसके ऊपर एंटी वेनम दिया जाता है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ स्नेक बाइट है जहाँ पे मेडिसिन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में लिखा हुआ है। जस्ट यू गो इन टॉक्सिकोलॉजी, वहाँ पे जाओ, अगत तंत्र नाम का सब्जेक्ट है, यू गो, यू रिसर्च, गिव योर 10 years, देन यू कैन गेट नोबेल प्राइज। लेकिन सोच ही नहीं है तो क्या करेंगे? पर सर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स क्यों कंफ्यूज्ड है, जो हमारे पास भी आता है कि इसमें पैसा बनेगा ये माता पिता की वजह से होता है। हमें हमारे माता पिता को क्या लगता है पहले कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ध्यान रखना बीएमएस में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, मेडिकल ऑफिसर है, गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट भी है और कुछ टेम्पररी बेसिस के ऊपर है। पर सैलरी डिफरेंस होता है क्या सर फिर एमबीबीएस और बीएमएस में? सैलरी डिफरेंस अगर पोस्ट के अनुसार रहेगा, लेकिन अभी तक होता क्या था कि गवर्नमेंट बीएमएस को नीचे रखती थी। लेकिन अभी ये कुछ सालों से पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा आयुर्वेद को महत्व आया है, बीएमएस फील्ड को ऊपर लेके जा रही है जब से आयुष मिनिस्ट्री बनी है। पहले मिनिस्ट्री नहीं थी ना, तो इसको सौतेले बेटे जैसा व्यवहार था। अभी वो खुद के बेटे जैसा व्यवहार शुरू हुआ, इसलिए पेमेंट का इशू नहीं है। लेकिन बीएमएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी है, बीएमएस करने के बाद खुद का हॉस्पिटल है, बीएमएस करने के बाद आप सबसे ज्यादा अगर कमाई करनी है तो आपको मेडिसिन इंडस्ट्री पूरी खुली है। रसशास्त्र नाम का समय है, इतने सारे मेडिसिन बना सकते हो आप, बालों के लेके नाखून तक आप मेडिसिन बना सकते हो। और बीएमएस अगर हो तो स्पेशलाइजेशन कर सकते हो एमडी रसशास्त्र में। भारत ऐसा है आपको रिज्यूमिनेट करके रखेगा। आप अगर 90 साल के भी बन चुके हो तो आप 50 के दिखोगे, ऐसे औषधि है वर्णन की है। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा ना उसके ऊपर, तो आपको सब में है। और सर पैसा है इसके अंदर? जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स ये फील्ड लेने का सोच रहे हैं तो इसमें पैसा मिलेगा उन लोगों को? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक सर है, उनका एक प्रोडक्ट 2 करोड़ में पर ईयर के लिए एक कंपनी ने खरीद लिया है, सिर्फ रॉयल्टी दे रहे हैं एक प्रोडक्ट का। मतलब रिसर्च के बाद बहुत पैसा है इसके अंदर। हाँ, रिसर्च में है, मेडिसिन में है, सेवा भी है, नहीं वो मन शांति भी है। और हर एक पेशेंट, अभी तो पंचकर्म के चार्जेस 50,000 लेते हैं हॉस्पिटल्स। 10 पंचकर्म करते हो तो 5 लाख सबको पीछे। करेक्ट। तो सर जब ये सब चीजों का हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि फीस में डिफरेंस है। एमबीबीएस का फीस ज्यादा है, बीएमएस का कम है, बट आयुष मिनिस्ट्री आने की वजह से दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज है और दोनों को इक्वल सैलरीज मिल रही है। और दोनों स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, दोनों सर्जरी भी कर सकते हैं। वाओ। और बीएमएस की फीस कम नहीं है अभी। 5-5 लाख फीस है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस की, 20 लाख फीस है कुछ कॉलेजेस की।
एमबीबीएस से भी ज़्यादा फीस है कुछ कॉलेज अच्छा, की। है ऐसी हाँ, फीस? ऐसे कॉलेज से। अच्छा, ओके। तो लेकिन बेस्ट कॉलेजेस महाराष्ट्र में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हाँ, पूरी हाँ, इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं ओके। जहाँ आप सीख सकते हो। लेकिन बीएमएस के साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जब कोर्स को जाते हो हुँ, तो ये आयुर्वेद सीख रहे हो, अगर आप आयुर्वेद हुँ, करना चाहते हो तो गुरु शिष्य परंपरा के बिना नहीं आएगा। तो जहाँ पे भी आप ये कोर्स करने वाले हो, वहाँ पे कोई अच्छा आयुर्वेदिक वैद्य वहाँ पे सेकंड ईयर से जाना चाहिए, ताकि मैं सारी बातें सीख सकूँ, क्योंकि अभी हुँ, शार्प बनना है हमें। हमें करेक्ट, सिंपल नहीं रहना, करेक्ट। हमें दूसरों से आगे जाना है, तो आपको दूसरों लोग क्या कर रहे हैं वो पहले से देखना हुँ, पड़ेगा। तो हुँ, यू हैव 5 इयर्स, और 5 इयर्स में आपको ऐसा सोने जैसा बनना है। राइट। सो सर, अगर आज बीएएमएस चूज़ कर लिया हमारे स्टूडेंट्स हुँ, ने, हुँ। तो 15 साल में आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू सी इन द फ्यूचर, कि वो लोग क्या-क्या कर सकते हैं और कौन-सी एक तो ऐसी चीज़ बीएमडब्ल्यू चूज़ ले करना सकते चाहिए? हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी को चाहिए तो। अच्छा, ये तो पहले, ये तो हो गया इतना ये अर्निंग का बात। मटेरियलिस्टिक हो गया, हाँ, हाँ, और बट सेकंड ये है कि देखिएगा, जॉब सैटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, जॉब सैटिस्फैक्शन आयुर्वेद चिकित्सा या आयुर्वेद ट्रीटमेंट करने में इतना ज़्यादा है कि आप सोते समय अच्छी नींद आएगी, हुँ, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा घर वालों का, और ये एक जो सुख रहता है कि हमने इस पेशेंट को कोई ठीक नहीं कर रहा है हुँ, और हम ये पेशेंट को रिजल्ट दे रहे हैं, हुँ, दैट इज़ अ हाई लेवल कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन, वो करेक्ट। आपको आयुर्वेद फील्ड में मिलेगा। सो जॉब हुँ, सैटिस्फैक्शन विद हुँ, पैसा, ये दोनों यस, चीज़ मुझे मिल यस, रही है। यस, यस। और सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे हुँ, दिमाग में आ रहा है हुँ। कि जो बीएमएस डॉक्टर है वो इमरजेंसी ड्यूटीज कर सकता है? हाँ, इमरजेंसी एक टॉपिक है, सिखाया जाता है ये उसको। भी बीएमएस में सिखाया जाता है? सिखाया जाता है, इंटर्नशिप में सब सिखाया जाता है हुँ, इमरजेंसी में। जैसे मैंने इमरजेंसीज़ में, जब मेरा इंटर्नशिप का पहला डे था, तो एक जीप आई, उसमें औरत चिल्ला रही थी, तो हम भाग के गए वहाँ पे, देखा तो उसको डिलीवरी हो रही थी। हुँ, तो हमने थर्ड ईयर में डिलीवरी देखी थी, तो मैंने उसका बेबी आ रहा था, आधा आ चुका था, हमें सिर्फ होल्ड करना है, हमने होल्ड कर लिया। होल्ड करने के बाद में समझा और एक बेबी अंदर है। हुँ, ट्विंस था, लेकिन उसको वो ब्रिज प्रेजेंटेशन था, पैर नीचे से आ रहा था। तो मैं घबरा गया, पहला दिन है इंटर्नशिप का, कैसे क्या करें? तो सीनियर को फ़ोन किया, सर ये ब्रिज कैसे निकालूँ? तो बोले कुछ मत कर, सिर्फ उसको खड़ा रहने को बोल, वो अपने आप बेबी नीचे आ जाएगा। वो खड़ा, थोड़ा पैर फैल के खड़ा रही और बेबी नीचे आ गया। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट डे, और इससे ज़्यादा इमरजेंसी क्या इमरजेंसी क्या? राइट, चाहिए? राइट, क्योंकि वो लाइफ और डेथ का सिचुएशन हाँ, है, लाइफ और माँ डेथ के का लिए भी और सिचुएशन है। बच्चे के लिए हाँ, भी। हाँ। वाओ! लेकिन क्या है, आपको सारा ऑप्शन है कि आप क्या चूज़ करते हो। हुँ, मेरे कुछ राइट, स्टूडेंट हैं जो इमरजेंसी में काम करते हैं, कार्डियक सेंटर पे काम करते हैं। हालाँकि आयुर्वेद में बीएमएस में कार्डियक सेंटर पे काम करना है तो आपको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हुँ, आप ट्रेनिंग लेने के लिए वो कोई भी कर मना नहीं सकते हैं, करते, सब ओके। कर सकते हो आप। सर, क्विक क्वेश्चन, 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आपने हुँ, हेल्प किया है, ट्रेन हुँ, किया हुँ, है, हुँ। तो टेक्स्ट बुक्स इम्पोर्टेंट है या प्रैक्टिकल ऐसा नॉलेज भी कुछ अवेलेबल है जो बीएमएस के स्टूडेंट्स ने लेना चाहिए? टेक्स्ट बुक के बिना तो कुछ नहीं होगा, दैट इज़ अ बेसिक नॉलेज। हाँ, उसके साथ में गुरु शिष्य परंपरा होती है। हुँ, हमें लिखा हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस काउंट्स। इसीलिए जहाँ-जहाँ पे एडमिशन लेते हो, वहाँ पे जो भी आयुर्वेदिक के टॉप प्रैक्टिशनर हैं, उनके पास जाके प्रैक्टिस उनका करें, जो ज्ञान है आपको लेना है। ओके। सो रैपिड फायर नाउ, हुँ, हुँ। एमबीबीएस या बीएमएस, व्हिच इज टफर? बीएमएस इज़ टफ़र, अच्छा, लेकिन जो मिलता है वो टफ़र समझ के काम करो। ओके। आपका फेवरेट आयुर्वेदिक हर्ब? शुंठी, शुंठी ओके, जिसको विश्व भेषज कहा जाता है, यानी सारे विकारों पे शुंठी काम कर सकती ओके। एक मिथ आयुर्वेदा के बारे में जो आज आप हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए ब्रेक करना चाहते हो? है। एक मिथ है कि दादाजी को दवाई दे दो तो पोते को रिज़ल्ट आता है, आयुर्वेद स्लो है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अभी दादाजी को भी गुण आएगा और पोते को भी आएगा। वाह! एक बुक जो आयुर्वेद के हर स्टूडेंट ने पढ़ना चाहिए, वाग्भट संहिता। और क्या है सर इस बुक में? ये वाग्भट संहिता ऐसी संहिता है, जो पुरानी जो संहिता, चरक संहिता और हाँ, मॉडर्न सुश्रुत यानी इमरजेंसी जो है, हुँ, उसका कॉम्बिनेशन है। ओके। हुँ। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? मुझे पायलट बनना था, अच्छा। नंबर लग भी चुका था, मैं महाराष्ट्र में सेकंड आया था पायलट के एग्ज़ामिनेशन में। शायद अभी प्लेन उड़ा रहा होता, लेकिन घर वालों ने कहा डॉक्टर बनो, तब घर वालों का सुना है, इसलिए पेरेंट फर्स्ट। बट आई थिंक बहुत पेशेंट्स जितने भी आपके, दे आर हुँ। मोर देन हैप्पी, जो लाइन लगा के खड़े होते हैं अभी आपके पायलट भी अपॉइंटमेंट के लिए। पेशेंट है। हाँ, अभी अ, पायलट भी अभी-अभी पेशेंट मैं है। बताता हूँ, कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मैं फ्लाई कर रहा था नेपाल को, मेरा लेक्चर था, और हमारे को पायलट को स्टोन का पेन हुआ था, और उन्होंने अनाउंस किया कि कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पे?
तो मैंने हाथ ऊपर किया, मुझे बुलाया वहाँ पे कि इनको स्टोन का पेन हो रहा है, प्लीज़ गिव सम पेन किलर्स। उन्होंने वो बॉक्स निकाला। मैंने कहा मुझे बॉक्स नहीं चाहिए, मैं विद्या कर्म करूँगा। बोले ये क्या होता है? मैंने कहा आपको ट्रस्ट करना है या आप ये करो, सहन करो और फ्लाइट पाड़ना मत हमारी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं, और मैंने उनको विद्या कर्म किया। फ्लाइट पे ऊपर आकाश में किया। उसको अभी तक पेन नहीं है। उसने कभी-कभी 6-7 पायलट मेरे पास भेजे हैं। अभी वाह! 2-3 पायलट ऐसे हैं जो इंडिया में जब भी आते हैं, पुणे में जब जब उनका स्टे होता है, मेरे पास ट्रीटमेंट लेके चले जाते अमेजिंग। आई थिंक सर ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन है हैं। बहुत इंस्पायरिंग है। ये ना बीएमएस पूरा एक मिस्ट्री लग रहा था, यस, पर यस। जब आपसे बात हुआ तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि एमबीबीएस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हुँ, जो करियर मंत्रणा भी हुँ, बहुत सारे हुँ, स्टूडेंट्स आते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं कि नहीं आप एमबीबीएस ही चूज करो। हुँ, आई थिंक हम लोगों को भी इतना नॉलेज है कि हम लोग उनको बोल सकते हैं कि बीएमएस चूज करके आप कौन सा स्पेशलाइजेशन करो यस। और घर ताकि में हेल्प हो। अगर परंपरा है, हम्म, कोई घर में दादाजी अगर आयुर्वेद करते हैं, तो समझ लेना वो दादाजी का अंश आप में है, और आप ये करके देखिएगा, आपको इतना अच्छा राह मिल जाएगा। मार्क नहीं मिले हैं, मेरा नंबर नहीं आया, इसमें मायूस नहीं होना है। जो सामने है, यूनिवर्स को कभी भी नमस्कार करना चाहिए, ये ग्रंथ बताता है। हमारा जो क्या होता है, 3-3 बार रिपीट करके बीएमएस को आए। हम बोलते भाई पहले ही आना चाहिए था ना, हाँ, तो हट नहीं होना चाहिए। देखो करेक्ट हमारा आयुष्य इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें बार-बार साल बर्बाद नहीं करने हैं। हमें जो मिला है उसमें बेस्ट करना करेक्ट। आई थिंक ये और एक सीख है इस है। पॉडकास्ट से हुँ, कि अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आप रिपीट मत कीजिए। बीएएमएस में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, आप उसको ले एक लीजिए बार और कर आगे सकते हो। बढ़िए। अगर घर में इच्छा है, बहुत अंदर से जिद है, उसको भी नमस्कार करना चाहिए, एक बार कर सकते हो। लेकिन 3-3, 4-4 बार दैट इज़ नॉट गुड। हाँ, आपको जो सामने है, सिर्फ़ उसको देखो, आँखें खोलो और उसको देखो व्हाट इट इज़, वो क्या है वो देखो, उसके बाद उसके फॉलो करो, यू विल बी ऑन द टॉप। अमेजिंग। यस। राइट सर, आपको क्या लगता है आज जितने मेंटल हेल्थ इलनेस बढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ। लोग एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं, हुँ, हुँ। तो यहाँ पे आयुर्वेद का कुछ रोल है? देखो अभी हम इनफर्टिलिटी के बारे में बोल रहे थे, वंध्यत्व कहते हैं। वहाँ पे एक आयुर्वेद में सूत्र है, मैं सूत्र के बारे में बोल रहा था, जैसे कि 15 साल में अगर आपके बारे में लिखा है कि आप अच्छा कर सकते हो, तो आपको डिसाइड करना है किस में अच्छा करना है। ऐसा एक सूत्र आयुर्वेद में आया है, सौमनस्यम गर्भधारणा नाम। अगर गर्भधारणा रखनी है, आपका मन सुअवस्थित, यानी आपको डिप्रेशन नहीं चाहिए, एंग्जायटी नहीं चाहिए, आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए, देन गर्भधारणा विल बी वो साउंड वहाँ पे अच्छी हो जाएगी, यानी आपके पेट में दिव्य व्यक्ति आ जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो ये मन का बारे में इतना ज़्यादा आयुर्वेद में बताया गया है। आप योग लीजिएगा, वो मन के बारे में बताया जाता है। चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति यानी मेरी चित्तवृत्ति, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसका निरोध करना, वो कंट्रोल रखना, दैट इज़ योग। आपको प्रेम भाव ज़्यादा आ रहा है, अब किसी व्यक्ति के ऊपर आ रहा है और व्यक्ति आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो निरोध करना है, दैट इज़ अ योग। आपको पैसों का मोह ज़्यादा है, वहाँ पे निरोध करना, दैट इज़ अ योग। चित्तवृत्ति, सारे चित्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इनका आपको अगर कंट्रोल रखना है तो उसको योग कहते हैं। ये नहीं होता है आजकल। और जो मानसिक विकार आते हैं, इन्हीं षड विकारों के थ्रू आते हैं। इसको रिपु कहा है संस्कृत में, यानी शत्रु, यानी मोह, माया, क्रोध, लोभ, मत्सर जो भी है, तो इनके थ्रू मानसिक विकार आते हैं, और इनके ऊपर जय करने के लिए आयुर्वेद के सिवा दूसरा कोई नहीं। अगर एंटी डिप्रेसेंट लोगे तो जिंदगी भर लेना पड़ेगा। हम जब जाते थे एरवाड़ा के हॉस्पिटल में, जहाँ पे पागल लोग हैं, जितनी जिंदगी भर उनको डाला है कि ये मुझे घर में नहीं चाहिए, ये पूरे घर का स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को पागल खाने में डाला जाता है। उनको सही करने के लिए जाते थे। पेशेंट आके मुझे काटते थे, हमारे गुप्ते सर बोलते थे कि जा तू वहाँ पे ये विद्या कर उसको मानसिक विकार का, तो तुझे समझ में आ जाएगा कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, मल्टीपल डिसऑर्डर क्या है, सिजोफ्रेनिया क्या है। जैसे मैंने एंटर किया, एक व्यक्ति, मुझे लगा ये कोई अधिकारी है, उसने मुझे आई कार्ड पूछा और तुम कौन हो? मैंने कहा मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपने ही बुलाया है। वो पेशेंट था, बाद में पता चला वो संशय, हस्बैंड को पत्नी के ऊपर, पत्नी को हस्बैंड के ऊपर, खुद के ऊपर संशय, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। अब स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा संशय रहता है, मेरे से होगा कि नहीं। अरे यार, उसके लिए आपको, जैसे कोई गुरु अच्छा लगता है, हम किसी गुरु के बारे में देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि यार ये मेरे लाइफ में अगर मुझे कोई गाइडेंस करने वाला होता तो अच्छा रहता है ना। तो वो गाइडेंस आयुर्वेद होता है, हमारा शास्त्र होता है, हमारी संस्कृति होती है गाइडेंस, और वो बताने वाले कोई व्यक्ति होता है जिसको हम गुरु कहते हैं। तो यही मानस विकार, मनोविकार का उत्तम उदाहरण है। क्या बताया गया है? एक सूत्र बताया गया है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम पर। मनो के दोष है ना, ये डिप्रेशन से लेके सारे मन के दोष,
उसका उत्तर धी यानी बुद्धि से डिसाइड करना है मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है, किससे करना है। धैर्य, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आत्मादि विज्ञानम, जो हमारे आत्मा, आत्मा यानी सोल के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हमारे शरीर का धर्म जो है, खाना का प्रॉपर में खाना है, सोना प्रॉपर समय में सोना है, जब भूख लगी तब खाना है, सुबह उठना है, गुरुओं को नमस्कार करना है, हमारा से भी जो भी ऊंचा व्यक्ति है उसको कभी गाली या गलौज नहीं करना है, ग्रंथ का अपमान करना नहीं, देव का अपमान नहीं करना है, और निसर्ग का अपमान नहीं करना है, और यूनिवर्स का जो बता रहे हैं, जैसे हमने कहा ना कि आपका नंबर नहीं लगा है, 4 बार रिपीट कर रहे हो, ये गलत है। निसर्गों को नमस्कार करो, आप उसके पीछे जाओ। दैट इज अ मनोदोष औषधम परम, मन के दोष की ये परम औषधि। सो मेडिसिन नहीं है कोई इसमें, या ये बिहेवियरल चेंजेस ही इसके लिए ये ऑप्शन है? मेडिसिन, ट्रीटमेंट, शिरोधारा से लेके, अभ्यंग से लेके, विद्ध कर्म से लेके, औषधि अलग अलग बहुत सारी है। पंचगव्य घृत आया है, महापंचगव्य, गाय से, गोमाता से औषधि बनी हुई है इसमें। महामानस घृत आए हैं, ऐसे ऐसे घृत आए हैं कि जो कि आपकी बचपन की यादें ताज़ा कर सकते हैं, ऐसी औषधि आई है हमारे यहाँ पे। पुराना घृत यानी 10 साल पुराना औषधि है, उसको पुराना घृत कहते हैं। पुराना घृत 100 साल पुरानी औषधि। मेरे पास 100 साल पुराना घृत है यहाँ पे, जो हम 1 ड्रॉप देते हैं छोटे बच्चों को। तो ये औषधि आई है, औषधि का बाद में है, पहले खुद को सुधारो तो सही। ओके, सो आई थिंक सर ये पूरा पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के लिए, Yes. क्योंकि बहुत सारे जो मिथ्स है बीएमएस के बारे में वो आज क्लियर हुए। Yes. लोगों को ये भी पता चलेगा ये पॉडकास्ट के बारे में कि पैसा भी कमा सकते हैं, क्योंकि बराबर। बेसिक लाइफ जीने के लिए वो चाहिए। Yes. लोगों को, जैसे आपने बीएमडब्ल्यू जैसे ही बोला, मुझे पता है बहुत सारे पेरेंट्स इसके बाद बोलेंगे कि ले ले भाई तू बीएमएस अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग ऑल योर विजडम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, और जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम वेरी श्योर ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था, जहां पे हम लोगों को बीएमएस के मिथ्स सारे क्लियर हो गए हैं। अगर आपको बाय चांस नीट का स्कोर कम आ गया है, उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला अगला कोर्स हमारे सामने खड़ा हो गया है, वो है बीएमएस, जिसके साथ आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो और इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा भी कमा सकते हो। सो ऐसे ही और करियर ऑप्शंस जानने के लिए करियर मंत्रणा को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारे वीडियोस देखते रहिए।